नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। दिल्ली के गद्दी पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी और लखनऊ से गूंजते योगी आदित्यनाथ के दावे। गड्ढा मुक्त सड़कें, बदला हुआ यूपी, लेकिन हकीकत स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज का सपना अमरोहा के चकनवाला गांव की नालियों में गंदे नालों में सड़ रहा है। मोदी जी कहते थे हर गांव बनेगा स्मार्ट, आज हर गांव गंदगी, बदबू और लापरवाही की मार झेल रहा है। सवाल यह है कि क्या यही है न्यू इंडिया की तस्वीर, डिजिटल इंडिया? क्या यही है विकास का मॉडल, या फिर गांव अब सिर्फ चुनावी भाषणों के स्क्रिप्ट में अच्छे लगते हैं, जमीन पर नहीं? साफ सुथरे भारत की तस्वीर गली गली की हकीकत से मेल क्यों नहीं खाती? क्या ये वही न्यू इंडिया है जहां गांव के लोग गंदगी से बेहाल होकर सरकार से मदद मांगते हैं? मामला है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की तहसील धनोरा के ग्राम पंचायत चकनवाला का। यही गांव है जिसे साल 2014 में तत्कालीन सांसद कंवर सिंह तंवर ने गोद लिया था, लेकिन आज 2025 में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। गांव की नालियों में गंदगी का अंबार है, नालियां बजा रही हैं, बदबू और कीचड़ से ग्रामीण परेशान हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर गोद लिए गए गांव का ये हाल क्यों? ग्रामीणों का आक्रोश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो स्थानीय प्रशासन हरकत में आई। जांच के आदेश दिए गए हैं और आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। लेकिन सवाल वही है, क्या सिर्फ जांच और आश्वासन से एक गांव साफ हो जाएगा? दोस्तों, ये खबर सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये पूरे सिस्टम की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्मार्ट विलेज का सपना जमीनी हकीकत पे फेल है। मुख्यमंत्री का गड्ढा मुक्त सड़क का दावा गांव की पगडंडियों जैसी हो गई है। गंदी नालियों में क्यों दम तोड़ देता है इनके दावे? और सबसे अहम, जो गांव गोद लिया गया सांसद के द्वारा, वहां आज तक सफाई नहीं पहुंची, तो फिर बाकी गांव का क्या हाल होगा? स्कूल के बच्चे कैसे खड़े हुए हैं जी? हाँ, इसी रास्ते में 2 इंटर कॉलेज चल रहे हैं जी। अच्छा। और बच्चों का आना जाना बिल्कुल बंद है। ड्रेस संजाम है गारे में, कभी आते भी नहीं है बच्चे। इस आपत्ति में कि रास्ता नहीं है, हम स्कूल कैसे जाएं? जनप्रतिनिधि को इस बारे में पता है? किसी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को? सब पता, विधायक को पता, सांसद को पता, कोई इधर नहीं ले रहा काम। अच्छा। कोई लौट कर नहीं देखता। कितने मीटर रास्ता लगभग है? 1.5 किलोमीटर। क्या मांग है? मांग ये रास्ता सही हो जाए इसमें, और भी ना बिल्कुल। हम तो हारती चीज़ मांग रहे हैं, इसमें पहले ईंटों का खरंजा करा दें, वो हम जब भी अपना काम चला लेंगे। सांसद जी से कहीं क्या जवाब मिला? सांसद जी ने कह दी देखेंगे, कराएंगे, हो जाएगा। कराते कभी है नहीं, ना देखते ना कराते। उधर बीच गांव में आम है, वहाँ जहाँ PWD से हो गया एक बार रास्ता, उस पर आम है, निकले चले जाम है, इधर को आते ही नहीं। ठीक है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि गवर्नेंस की विफलता है। यानी योजनाएं कागज पर तो जानी जाती हैं, लेकिन गांव की गलियों तक कभी नहीं पहुंच पाती। ग्रामीण अब साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि गांव की गलियों और नालियों की सफाई तुरंत करवाई जाए और दोषी सफाई कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो क्या मोदी सरकार का स्मार्ट विलेज सपना गांव की गंदगी में फंस गया है? क्या योगी सरकार की गड्ढा मुक्त सड़कों की हकीकत सिर्फ शहरों तक ही सीमित है? और क्या गांव सिर्फ नेताओं के लिए चुनावी मंच बनकर रह गया है? चकनवाला की यह तस्वीर पूरे देश के गांवों की कहानी कहती है। सपनों का स्मार्ट इंडिया क्या इसी हालात पर खड़ा होगा? आप क्या सोचते हैं? क्या सरकारें सिर्फ वादों तक सीमित रह गई हैं? क्या स्मार्ट विलेज का सपना कभी पूरा हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और देश और राज्य और गांव की ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।